अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2C, 10th क्लास का भारतीय भवन का बुक का था एक्सरसाइज 2C। ये ऐसा चैप्टर है जो एक कंडीशनल टर्म पर है। कंडीशनल टर्म यानी कि ये डिफिनीशन वाला है। यदि क्वेश्चन में योग कहेगा तो हम क्या करेंगे कि उसे ऐड करेंगे, यानी कि हमें ऑलरेडी मानना पड़ेगा। एक संख्या को x मानेंगे, दूसरा को y मानेंगे। तो योग कहेगा तो x प्लस वाई चलेंगे। अगर इसी में अंतर कह देगा, अंतर माने होता है घटाओ, अंतर जैसे ही कह दिया तो x माइनस वाई चलेगा। अब इसी में कह देगा, पहले यदि कह देता है कि हाँ 5 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, तब उसमें क्या करेंगे कि जैसे ही पहले आ जाता है तो पहले में भी क्या करेंगे, घटाएंगे। यानी कि इसमें पहले में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और बाद जैसे ही कहेगा तो बाद वाला में भी क्या करेंगे, जोड़ेंगे। बाद वाला में जोड़ेंगे और पहले वाला में घटाएंगे। इसी तरह से यहाँ पे एक और आता है, ये क्या कहता है, 2 अंकों वाली संख्या से रिलेटेड कहता है। 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली संख्या। तो 2 अंकों वाली संख्या जैसे ही कहेगा तो इसमें क्या करेंगे कि एक संख्या को मान लेंगे क्या, जैसे एक संख्या हो जाएगा इकाई, इकाई के अंक को मान लेंगे, इकाई का अंक को x कर लेंगे और दहाई का अंक को, दहाई वाला को y कर लेंगे। इकाई के अंक को x, दहाई के अंक को y। तो कहता है 2 अंकों वाली संख्या, तब हमारा अंक यानी कि संख्या क्या बन जाएगा, तो हमारा संख्या बन जाएगा क्या, देखिए इकाई के जगह x है यानी कि x, दहाई के जगह अगर दहाई बाद में होता है तो प्लस 10y। यानी कि हमारा ऐसे ही जब 2 अंकों वाली संख्या कहेगा तो ये संख्या हमारा 10y प्लस x कहेगा। लेकिन इसी में अब यदि क्वेश्चन यहाँ पे कह दे कि अंकों को पलट दिया जाए, यानी कि पलटने पर हमारा क्या हो जाएगा, पलट देंगे तो बस कुछ नहीं करना है, x वाला उठ करके यहाँ आ जाएगा और y उठ करके यहाँ आ जाएगा। यानी कि इस बार हो जाएगा 10 तो 10 का 10, सिर्फ x उठा, y 10 का 10, कोई दिक्कत, यानी कि यहाँ पे पलट जाएगा। इसी से रिलेटेड यहाँ पर यदि इसी में बैट और बॉल से बारे में दे दे, सेब नारंगी से रिलेटेड दे दे, इसी तरह से यदि 2 ऑब्जेक्ट के बारे में यदि यहाँ चर्चा किया जाए तो उसमें एक को x मानेंगे, दूसरा को y मानेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे इस बुक का 1 नंबर क्वेश्चन। चलिए तो हम 1 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या है, क्वेश्चन कहता है कि a की उम्र b की उम्र की 4 गुनी है। क्वेश्चन ज़रा एक बार देख लिया जाए। क्वेश्चन कहता है, यहाँ पे कहता है कि a की उम्र b की उम्र की 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले a की उम्र b की उम्र की 9 गुनी थी। कथनों के समीकरणों को लिखिए। कहने का अर्थ क्या हो गया, क्वेश्चन कहता है a की उम्र b की उम्र की 4 गुनी, यानी कि मान लीजिए a का उम्र x होगा, तुरंत बताए थे, और b के उम्र को मान लिए क्या, y। तो प्रश्न से क्या कहता है क्वेश्चन, प्रश्न से आ जाते हैं। प्रश्न से क्वेश्चन कहता है कि a का उम्र b की उम्र का 4 गुना, यानी कि हम a के जगह हमारा x है, b के जगह y है। तो a जो है a का जो उम्र है b की उम्र की 4 गुनी, यानी कि b की उम्र की 4 गुनी, यानी कि b का 4 गुना, यानी इसको हम क्या किए, 4 से गुना किए। तो क्या हम इसको x प्लस 4y लिख सकते हैं। ये हमारा समीकरण 1 कर लिए। फिर देखिए अगेन, फिर यहाँ पे कहता है अगेन में कहता है 5 वर्ष पहले a की उम्र, यानी कि a हमने माना था x, फिर y हमारा था, b हमारा था y। कहता है 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले कहने का अर्थ क्या हो गया, 5 वर्ष पहले जैसे ही कहेगा तो हम कहते हैं कि जैसे ही पहले कहेगा तो घटाएंगे, यानी कि हम -5 कर लिए, तो इसको भी -5 कर लिए। कहता 5 वर्ष पहले a की उम्र b की उम्र की 9 गुनी, यानी कि b के उम्र का 9 गुना, ये ना लिख सकते हैं। यानी कि हमारा ये हो गया समीकरण 2। यही तो क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण की पुष्टि करें, यानी कि कथनों की पुष्टि करें। तो एक कथन हमारा x बराबर 4y
और दूसरा हो गया x-5 बराबर y-5 इंटू 9। इसी तरह से अब आते हैं 2C का 2 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन कहता है दो नंबर क्वेश्चन ज़रा देख लीजिए। 2 अंकों की संख्या है, अंकों का योगफल 6 है, अंकों के उलट जाने से जो नई संख्या बनती है वह पहली संख्या को 7/4 गुनी है। यदि पहली संख्या के इकाई और दहाई के अंक क्रमशः x, y हो तो कथन को x, y के 2 समीकरणों में व्यक्त करें। तो इस तरह का क्वेश्चन दे दिया। तो ऑलरेडी यहाँ पे कहता है 2 अंकों की एक संख्या है, तो मान लेंगे इसमें 2 अंकों वाले जैसे ही संख्या आ जाता है, जैसे यहाँ पे 2 अंकों वाली संख्या कहते हैं इकाई और दहाई से रिलेटेड, तो मान लेंगे इकाई का अंक बराबर x मान लीजिए। तो यहाँ पे कहता है माना इकाई का अंक बराबर इकाई का अंक बराबर x, तो दहाई का अंक क्या हो जाएगा हमारा, दहाई का अंक y। 2 अंकों वाली संख्या क्या हो जाएगा तब, 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली संख्या। तो हमने पहले ही बताया था कि इकाई हम दहाई के जगह 10y, इकाई के जगह x है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन में, यानी कि प्रश्न से आ जाते हैं। प्रश्न से क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कि 2 अंकों की संख्या, अंकों का योगफल कह रहा है, यानी कि x 2 संख्या भी है x और y, तो x + y बराबर अंकों का योगफल कहता है क्वेश्चन में 6 है, यानी कि 6। इसको इक्वेशन 1 कर लिए। अब आ जाते हैं यहाँ पर, फिर यहाँ पे कहता है इसी में आगे कहता है अंकों के उलट जाने से जो नई संख्या बनती है वह पहली संख्या की 7/4 गुनी है। यानी कि अब क्वेश्चन कहता है यहाँ पर अंकों के उलट जाने से, यानी कि अंक तो हमारा ये था 10y + x था, लेकिन अब यह क्या करता है कि उलट जाता है। तो उलट जाता है कहने का अर्थ क्या हो गया कि 10x + y। जब यह उलट जाता है तो कहता है वह पहली संख्या की 7/4 गुनी है। पहली संख्या हमारा कौन था, यहाँ पे कहता है 10y + x, यानी कि पहली संख्या का 7/4 गुनी, यानी कि हम पहली संख्या ये रहा तो इसका हम 7/4 गुना लिख लिए। ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन हो गया। तो क्वेश्चन यहाँ हमारे पास 2 कथन ऑलरेडी पुष्टि हो गया, क्योंकि क्वेश्चन पहले से ही कह रहा है कि इसको सिर्फ समीकरण के रूप में पुष्टि करें। इसी तरह से आते हैं अब 2C का 3 नंबर क्वेश्चन करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, ज़रा क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन कहता है यहाँ पर, कहता है कि किसी भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ देने पर वह 4 के बराबर हो जाता है, और यदि उसके अंश और हर में से 1 घटा दे तो वह 7 के बराबर हो जाता है। कथनों के समीकरण बनाए। यानी कहता है, तो इसमें मान लेते अंश हर से रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया, तो मान लिए माना अंश बराबर x, हर बराबर y। तो भिन्न हमारा क्या हो जाएगा, भिन्न यही ना होता है, अंश बटा हर, यानी कि x बटा में y। तो क्वेश्चन यहाँ से कहता है कि भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ देने पर, अंशों में जोड़ने के लिए कह रहा है, हरों में जोड़ने के लिए कह रहा है। यानी कि प्रश्न से जैसे ही आते हैं तो भिन्न है, भिन्न के कहता है अंश में भी 1 जोड़ने के लिए, हर में भी 1 जोड़ने के लिए। जब इसको जोड़ देते हैं तो वह 4 के बराबर हो जाता है। 4 के बराबर हो गया। अगेन अब क्या कहता है, इसको इक्वेशन 1 भी कर सकते हैं। अब अगेन कहता है क्या, कहता है कि यदि उसके अंश और हर में 1 घटा दिया जाए, यानी कि अब ये रहा भिन्न, अब इसके अंशों में से 1 घटाएंगे, हर में से भी 1 घटा देते हैं, घटा दिया जाए तो वह 7 के बराबर हो जाता है। तो यह 7 के बराबर हो गया। इसको इक्वेशन 2 कर लिए। यही तो क्वेश्चन कह रहा है कि इसे समीकरण के रूप में पुष्टिकरण करें। समीकरण के रूप में हमारा ऑलरेडी पुष्टिकरण हो गया। इसी तरह से अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन ज़रा देख लीजिए। क्वेश्चन कहता है 4 नंबर के 2 kg सेब और 1 kg अंगूर की कीमत किसी दिन 160 रुपये पाया गया।
1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये है। कथनों को समीकरण के रूप में बनाए और आलेखीय प्रदर्शन भी करें। कहने का अर्थ क्या हो गया, इसमें सेब और अंगूर से रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया तो इसमें भी मान लेंगे। माना सेब का मूल्य बराबर x, सेब का मूल्य नहीं सेब मान ले, माना सेब बराबर x और अंगूर बराबर y। प्रश्न से आ जाते हैं, प्रश्न से आगे। प्रश्न से आने पर क्वेश्चन कहता है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर यानी कि 2 केजी सेब यानी कि 2x, 1 केजी अंगूर यानी कि ओनली y। इसका रेट कहता है कितना, 160 रुपया। इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं। अगेन फिर क्या कहता है क्वेश्चन, इसी में कहता है क्या, 1 महीने के बाद 4 केजी सेब यानी कि 4x और 2 केजी अंगूर यानी कि 2y, और उस समय रेट हो जाता है इसका कितना, 300। दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा ये 2x, ये y बराबर 300, तो 2 से कट गया ये, यानी कि 2x प्लस y बराबर 150। समीकरण 2 हो गया। यह हमारा समीकरण हो गया। अब हम इसे क्या करते हैं कि अपना ग्राफ की कॉपी पर अपना ग्राफ खींच लीजिएगा।